अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, पिछले कुछ हफ्तों से कराची में जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, जो टॉक ऑफ द टाउन है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो हो रही है हैवी ट्रैफिक और उससे बढ़ते हुए हादसा की वजह से। क्या मामला है, इस पर हमने मुतादिद शोज़ पहले भी किए हैं। आज एक और पहलू पर इसी मौजू के हम अपना शो कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। अब ये मामला सिर्फ कराची के आम शहरी या डंपर ड्राइवर या ट्रॉलर ड्राइवर का नहीं, ये मामला ट्रैफिक डिपार्टमेंट का नहीं, बल्कि ये मामला अब अदालत में भी पहुंच गया है और इसके खिलाफ दरख्वास्त लगाई गई है। इसकी समाअत भी हो चुकी है। मुतादिद मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं हैवी ट्रैफिक हादसात में और हमने देखा कि उसके बावजूद ये मामला कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक और अफसोसनाक खबर ये सामने आई कि कराची में कुछ मुश्तइल अफराद ने डंपर्स को आग लगा दी। कुछ डंपर्स वालों ने लोगों को बराह रास्त तो नहीं मगर इनडायरेक्टली जो है वो किसी ना किसी तरीके से जवाब देने की कोशिश की, थ्रेट करने की कोशिश की। तो अब शहर में एक अजीब ही फ़िज़ा जो है वो नज़र आ रही है। क्या इससे मज़ीद फसादात भी बढ़ सकते हैं? क्या एक मसले को हल करने के लिए हम दूसरे मसले को तो जन्म नहीं दे रहे? इस सारे मामले पर इंतज़ामिया, हुकूमत, कानून और कराची आइट यानी कि कराची का शहरी, हम सब कुछ क्या कर सकते हैं? इन तमाम तर सवालों का जवाब आज अपने इस शो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त जो लोग हैवी ट्रैफिक चलाते हैं, मैं ड्राइवर्स हज़रात की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। कहीं ना कहीं उनकी कोताहियाँ भी हैं यकीनी तौर पर, चाहे वो वाटर टैंकर ड्राइवर हो, डंपर ड्राइवर हो या दीगर हैवी ट्रैफिक की जो है हैवी व्हीकल्स वो चलाते हों। मेरे साथ नूर खान साहब मौजूद हैं, आप वाटर टैंकर चलाते हैं। नूर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, एक सवाल है आम आदमी का, वो आपसे कर रहा हूँ, ये आप लोग ख़राब ड्राइविंग क्यों करते हैं? या करते भी हैं या नहीं करते? नहीं, ख़राब ड्राइविंग तो खैर नहीं करता है, क्योंकि ड्राइवर हजरात के पास भी लाइसेंस होता है। ये बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलते भी नहीं, उन्हें चलाने देता है। तजुर्बा भी बहुत होता है। हाँ बिल्कुल, तजुर्बा वो तो दो तीन साल वो कैलेंडरी करता है, उसके बाद उसको जो है ना ड्राइविंग मिल जाता है। हाँ। तो असल में जो शायद जो आता है ना, हाँ। ये लापरवाही की वजह से आ जाता है। क्योंकि कोई मोटरसाइकिल वाला छोटे छोटे बच्चे भी होता है ना, हाँ। उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, उसको ड्राइविंग का पता भी नहीं होता है भाई, हर जगह से वो घुस जाता है। हम देखते हैं अगर बड़ी गाड़ी चलाते हैं ना, हाँ। अगर हम ड्राइविंग करते हैं तो हैवी गाड़ी, हाँ। इधर से कार हम बचाते हैं तो इधर मोटरसाइकिल वाला आ जाता है, फौरन आ जाता है, घुस जाता है। तो इस हाँ। आदेश में जो है ना मोटरसाइकिल नीचे आ जाता है। हाँ। और कोई मसला जैसे नहीं, मगर ये लापरवाही की वजह से होता है। दूसरा बात ये ट्रैफिक का जो है ना पुलिस, हाँ। ये भी इसका भी लापरवाही है। चेकिंग करना चाहिए भाई हर बंदे का, वो या छोटा गाड़ी होगी, कोई गाड़ी भी होगी, उसको जो है ना लाइसेंस चेक करना चाहिए। हाँ। लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। अच्छा, एक बात ये होती है कि भाई जो हैवी ट्रैफिक होता है उसको रात में वो शहर में दाखिला मिलता है, दिन के औकात में नहीं मिलता है। तो आप लोग कैसे आ जाते हैं? क्या मालिक पीछे से बोलता है कि नहीं भाई जाना है क्योंकि कारोबार मुतासिर हो रहा है, या फिर आप लोग अपनी मर्जी से अपनी दिहाड़ी की वजह से आते हैं? कौन आपको प्रेशर देता है कि भाई इस वक्त में निकालो? एक काम ऐसे कोई ज़रूरी काम भी होता है ना, ऐसे होता है जो भाई मालिक आगे से बोल देता है इसको पहुंचा दे, वहाँ पर पहुंचाना पड़ता है। अगर हम लोग रोड के बीच में चले जाएगा तो हमारे ऊपर टेप बंद हो जाएगा, तो हमारा गाड़ी खड़ी करने का जगह नहीं होगा। एक बात तो यही है, अगर खड़ी कर देगा ये तो हैवी गाड़ी, बड़ी गाड़ी है, रोड पे खड़ा हो जाएगा तो पूरा रोड पे जाम हो जाता है। तो इस वजह से भी जो है ना टेम्प पाबंदी की वजह से जो हमारा को बताया हुआ है सब लोगों ने, हम लोग तो टेम्प पाबंदी तो करता है, मगर अगर ज़रूरी काम आ जाएगा तो ज़रूरी काम तो जाहिर बात है वो तो माल ख़राब होने से तो पहुंचाना पड़ेगा उसको। हाँ। पर बात यह कि माल ख़राब होता हो या ना होता हो, कानून तो कानून है ना। अगर उसने कह दिया कि इस वक्त नहीं आना है तो नहीं आना है, उसका फिर दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। उसको तो अलग बात है, ये मालिकों का काम है। हाँ, ये तो मालिकों का काम है। ड्राइवर को तो उसने कह दिया जाना है तो जाएगा। हाँ, वो तो जाएगा, वो तो जाहिर बात है, वो तो माल खराब हो तो फिर उसके ऊपर ही आ जाता है ना। वो तो बोल रहा है भाई तो तुम्हारा वजह से ये नुकसान जो होगा तुम्हारा वजह से आ गया। तो ये जो ट्रैफिक के एहलकार खड़े होते हैं, ये आपको आने कैसे देते हैं? चालान करते हैं, रिश्वत लेते हैं? खैर कोई ट्रैफिक ऐसे भी ना आगे जाने नहीं देता है। अच्छा, सख्त होता है? हाँ, सख्त होता है। वो बोलता है भाई लाइसेंस निकाल दे। हाँ, जाहिर बात है, लाइसेंस निकाल देगा वो तो चालान कर देगा। अगर 4,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, वो तो दे देता है इसकी। हाँ, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए बिल्कुल दे देता है, वो शराबी नहीं करता है। ये चालान है या रिश्वत है? नहीं, खैर वो तो शाम लोगों को तो पर्ची देता है, वो चालान हर विश्वास नहीं सा अगर पर्ची देता है, हम लोग आगे पेन जमा करवाता है। वो तो चाय पानी तो यूँ मुट्ठी में दबाई जाती है ना, वो तो पता भी नहीं चलेगी, उसकी कोई पर्ची नहीं होती। अगर पर्ची दे रहा है फिर तो चालान ही नहीं। हम
हमने तो पर्ची देखा हुआ है, बाकी ऐसे तो हमने नहीं देखा हुआ है इसकी। अगर एक ऐसा ही सवाल है, इतने हादसात हो रहे हैं, इतने लोग मर गए, देखकर दुख होता है, कैसा महसूस होता है, क्या सोचते हैं कि यार हम क्या करें, लोग हमें ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बिल्कुल दुख तो होता है, इस बात पे दुख तो होता है, क्योंकि बागले का नुकसान जान ज़ाया हो जाता है इसमें। मगर ये जो हम ये से बात करते भी नहीं, अगर ये बंदों के लिए पर गई हुई की वजह से होता है, यही मसला है उसके। ये अगर बंद है यहाँ से अगर तो लापरवाही दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से भी होता है, मगर ज्यादातर मोटरसाइकिल से ज्यादा होता है। हाँ, पर अभी जो मिलेनियम मॉल पर जो हादसा हुआ उसमें तो उसने कारों को भी रौंदा है, मोटरसाइकिल वालों को भी रौंदा है, उसमें तो कोई मोटरसाइकिल वाला उससे खुद आके नहीं टकराया। ये तो मसला ये अचानक ये तो छोटा से गाड़ी के जाए ब्रेक फेल हो जाता है, ब्रेक फेल हुआ था, ब्रेक की वजह से भी होता है, क्योंकि ये ब्रेक फेल हो जाता है, वो खुद ही दूसरे का जान बचाता है, अपना जान खतरे में डाल देता है। आखिरी सवाल ये है कि अगर मालिक भी आपको प्रेशर ना दे, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो भी आपके साथ ताउन करे और आपको कहे कि भाई जो आपके औकात कार हैं उसमें आप आएँ, तो आप उसमें राज़ी हैं? बिल्कुल राज़ी। दिन में अगर आपको मालिक प्रेशर ना दे गाड़ी ले जाने के लिए, आपको कोई मसला नहीं है? नहीं, हमारा को तो कोई मसला भी नहीं है, हम तो खड़ी कर देगा। मालिक बोलेगा भाई हमारा क्या है, हमारा को तो तनख्वाह बता दे रहा है, बोलता है सेट पे खड़ी कर दीजिए, टाइम बोलेगा गाड़ी निकाल दे। बेहतरीन। मैं जो असल बात करना चाह रहा था ना, वो बात यही है कि जो ड्राइवर होता है ना, वो बेसिकली मुलाजिम होता है, वो नौकर होता है, और उसके पीछे सेठ होता है, उसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक होता है, जो उसे सिर्फ ऑर्डर करता है कि जनाब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आपने पहुँचानी है। अब ड्राइवर हजरात हुक्म के पाबंद होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉई होते हैं। अगर वो ज़्यादा उनसे आर्ग्यू करते हैं तो यकीनी तौर पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो इसमें बहुत बड़ा कसूर जो है वो उन कंपनीज़ के मालिक का, उन डंपर्स के मालिक का भी होता है, जो तमाम तर कवानीन को जानते हुए, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए भी ड्राइवर को फोर्स करते हैं कि आप ये व्हीकल जो है वो दिन के औकात में लेके जाएं या जल्दी लेकर जाएं, ओवर स्पीडिंग करें, तो उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम जहाँ ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम रूट कॉज पर जाएं तो रूट कॉज पर जहाँ हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जो है वो मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसी तरीके से जो ड्राइवर को फोर्स करने वाले लोग हैं उनको भी जो है वो कानून के दायरे में आना चाहिए और उनसे भी सवाल होना चाहिए और उन्हें भी पाबंद बनाना चाहिए कि वो किसी को भी कानून की वायलेशन करने पर मजबूर ना करें। यकीनी तौर पर हादसात में कमी आ सकती है। मोटरसाइकिल सवार हजरात, कार सवार हजरात, उन्हें हैवी गाड़ियों से ज़रा, गाड़ियों पर लिखा होता है ना, फासला रखें, तो ज़रा फासला रखें ताकि अपने आप को भी महफूज बनाएं, दूसरों को भी महफूज बनाएं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर बात हो रही है, इस पर सब जितने भी अहबाब हैं वो सारे लोग जो है वो हैवी ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई अगर हैवी ट्रैफिक से एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा और कानून इसमें क्या कहता है। शहरियों से बात की जा रही है, मगर बहुत कम मौक़िफ़ मिल सका है अब तक हमें जो हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स हैं या उनकी एसोसिएशन या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से मौक़िफ़ मिला है, मगर काफ़ी कम मिला है। इस वक्त मेरे साथ वाटर टैंकर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हुजूर अहमद खान साहब मौजूद हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं कि ये इस मामले में क्या कहते हैं। सर, इस वक्त तो सारा शहर का शहर वो हैवी ट्रैफिक पर, हैवी ट्रैफिक जो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ड्राइवर्स हैं उन पर चढ़ दौड़ा है, तो सही चढ़ दौड़ा है या आपकी भी कुछ सफाई है इस मामले में? एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस की नाअहलियत है। अच्छा। ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती, सिर्फ पैदागिरी में लगी रहती है। हुकूमत ने ट्रैफिक चालकों में जुर्माने इतने बढ़ा दिए हैं कि हर आदमी कहता है कुछ पैसे देकर पुलिस वाले जांच पड़ा लो। जहाँ 100 रुपये का जुर्माना था वो 1000 रुपये कर दिया। अब एक बाइक वाले का 1000 रुपये का चलाना वो कहाँ से भरेगा? सही है। वो कहता है 200 रुपये लेकर जांच पड़ा, पुलिस वाले कहते जो मिलता है वो ले लो। ट्रैफिक के फलों को ट्रैफिक पुलिस देखती नहीं है। मेरा कहना ये है कि जिस इलाके में हादसा हो जाए सबसे पहले डीआईजी ट्रैफिक उस एसओ को सस्पेंड करे। सही है। और 1 साल तक उसको पोस्टिंग न दे दोबारा। उसके बाद देखो ट्रैफिक में कंट्रोल कैसे होगा। ये हादसा इतने ज़्यादा अब क्यों सामने आने लगे हैं? उसकी वजह ये है कि ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करने से पैदागिरी में लगी रहती है ट्रैफिक पुलिस।
जहाँ देखो पकड़ सकड़ में लगे। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब कानून की रेट नहीं होगी तो फिर डंपर वाला भी रैश ड्राइविंग करेगा, मोटरसाइकिल वाला भी रैश ड्राइविंग करेगा। उसके अलावा रोड के दोनों साइडों में इंक्रोचमेंट इतनी, कारें खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, रोड है तंग। हाँ। हर आदमी जल्दबाजी का शिकार है, जो ओवर स्पीडिंग करते हैं एक्सीडेंट होता है। सिटी कोड आज कैसे आना हुआ आपका? मेरा ड्राइवर का रफ स्पीड में बंद हो गया था, अच्छा, जिसको मैं छुड़ाया। क्या किया उन्होंने? ओवर स्पीडिंग की है? हाँ, ओवर स्पीड में रात का टाइम था, जा रहा था, हाँ। सामने मोबाइल है, मोबाइल ने पकड़ा, उसको लाके बंद कर दिया। तो अब मुझे बताया, सही हुआ ना फिर तो? सुबह 4 बजे कौन सा टाइम है बंद करने का? सुबह 4 बजे आते हैं फेयर गाड़ी इसको। तो रैश ड्राइविंग के लिए अगर आप खुद ही आए, इसका मतलब रैश ड्राइविंग तो कर रहे हैं ना हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स? पुलिस अपना टोटल पूरा कर रही है, रश ड्राइविंग नहीं थी मेरे ड्राइवर की, अच्छा। पुलिस अपना टोटल पूरा किया। दूसरा सवाल ये है कि जो औकात कार आप लोगों के लिए मुकर्रर किए गए, उसके बाहर जाके क्यों गाड़ियां शहर में आती हैं? रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे टाइम था, हाँ। जब नहीं, दिन में भी तो चलते हैं ना डंपर, टैंकर, सारी चीजें। वाटर टैंकर पे कोई पाबंदी नहीं है। हर किस्म के वाटर टैंकर पे कोई पाबंदी नहीं है? हाँ, खाली ट्रालों पे पाबंदी लगाई गई है, हाँ। और जो गाड़ियां हैं छोटी पे पाबंदी नहीं है। हाँ। नंबर 3, लाइसेंस का जो मामला है, वाटर टैंकर एक है वाटर बोर्ड का, एक है अगर मैं अपना प्राइवेट बना लूं, उस पर भी पाबंदी नहीं है? उस पे तो है ना? उस पे पाबंदी है। हाँ। जो वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट से पानी लेके आ रहा है उस पे पाबंदी उस पे नहीं है, चलें ठीक है। नंबर 3, लाइसेंस का जो मसला है, हाँ। पुलिस ने अपनी पैदागिरी के चक्कर में कंप्यूटर टेस्ट रख दिया वहाँ पर। अच्छा। ड्राइवर सबका अनपढ़ है, इन्हें कंप्यूटर का पता ही नहीं होता है। खाली कंप्यूटर के आड़ के तो पुलिस पैसे लेती है लाइसेंस के ऊपर। एक बड़ा पुराना इल्ज़ाम है जो ड्राइवर्स हजरात पर लगता आ रहा है। जब इस केस की समाअत अभी हो रही थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें भी ये कहा गया कि जनाब नशे के आदी होते हैं और ड्राइविंग के वक्त भी नशे में होते हैं ड्राइवर्स। सदाकत कितनी है? 10%, 50%, 100%? मैं समझता हूँ 15 से 20% ड्राइवर नशा करते होंगे, 80% नहीं करते। नहीं करते। लेकिन जो CNG रिक्शे चल रहे हैं, हाँ। इनमें 40% कम उम्र लड़के चला रहे हैं, जी। गुटखे बाबे खाते हैं। हाँ। पुलिस वाले इनसे गुटखे लेकर खाते हैं हमारे सामने। यार हाँ। क्या पुलिस करेगी? गुटखा बाबा, IG कहता है गुटखा बाबा पकड़ो, गुटखा बाबा तो खुद पुलिस खा रही है, पकड़े किसको ये? जब वाटर टैंकर आप चलाते हैं, कई फीट की ऊंचाई पर ड्राइवर बैठा होता है, मोटरसाइकिल या दीगर गाड़ियां उसको मिरर से प्रॉपर नजर आती है। ये एक मिथ है ना कि कहते हैं कि जनाब गाड़ी नजर ही नहीं आती है। नहीं, गलत बात है। सब नजर आता है। हाँ। मोटरसाइकिल वाले रफ स्पीडिंग में आते हैं। हाँ। बड़ी गाड़ी इतनी स्पीड नहीं होगी जितनी मोटरसाइकिल स्पीड है। वो जरा सा क्या स्पीड होती है आप लोगों के लिए? 40 से 45 किलोमीटर की स्पीड गाड़ी होगी। अच्छा। इससे ऊपर गाड़ियाँ नहीं भागती शहर में। लेकिन बाइकों वाले आते हैं, खुद घुस जाते हैं बीच के अंदर, स्लिप होते हैं, क्योंकि ये आड़े टेढ़े चलते हैं, रश होता है ज़्यादा, वजह ये हादसा की। ट्रैफिक पुलिस गौर ही नहीं करती है। अभी एक सियासी जमात के लीडर को अरेस्ट किया गया इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों को कहा कि जनाब आप टैंकर देखें तो उसके खिलाफ जो है वो आग लगा दें। तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा आप सदा एहतजाज बुलंद करें और दीगर अल्फाज इस्तेमाल किए। सही हुआ है? गिरफ्तारी सही हुई है? देखिए, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, उन्हें किसी और तरीके से बात करनी चाहिए थी। हाँ। और ये गिरफ्तारी में मैं समझता हूँ कोई सियासी गिरफ्तारी है, कोई टेक्निकल तो गिरफ्तारी। दूसरी जानिब जो टैंकर्स वाले या दीगर हैवी ट्रैफिक वाले हैं वो भी कमोबेश इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि अब अगर कोई सामने आया तो हम देख लेंगे। तो इस तरह के बयानात की हिमायत की जानी चाहिए। ये बेवकूफ़ाना बात है। हाँ। अगर हमारा कोई मरे तो हमको एहसास होगा। अब रोड पर आदमी मर गया, वो भी तो किसी घर का चिराग है। हाँ। किसी माँ का बेटा है, किसी बीवी का शौहर है, किसी बहन का भाई है। हम अपने दिल पे हाथ रख के देखें तो कितना सदमा होगा आपको। ये जुल्म है। जुल्म है। मैं इस जुल्म के खिलाफ खुद खड़ा हूँ। ठीक है। आप इस वक्त सारा जो मेजर इसका हिस्सा है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ। ट्रैफिक डिपार्टमेंट, मैंने कल एडिशनल आई से मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने उसको भी यही बात बताई कि जिस इलाके में एक्सीडेंट हो एसओ को सस्पेंड करो। अगर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद शुरू हो जाए तो ये मामला खत्म हो बात ही जाए। खत्म हो, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ठीक है। एक पहलू ये भी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू यही है कि अगर गवर्नमेंट की, रियासत की, कानून की, इदारों की रेट होती है ना तो फिर इस तरीके से वायलेशन नहीं सामने आती। यकीनी तौर पर फ्लॉ तो है ना, लेकिन हो रही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा मामला है कि एक मोटरसाइकिल सवार से लेकर एक डंपर ड्राइवर तक कोई भी कानून पर अमल दरामद करने को तैयार ही नहीं है और फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि हादसात की शरह में इजाफा होता है, लोग अपनी जानों से चले जाते हैं। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इस पर जो है वो बगौर अब फैसले भी करने होंगे और इक़दामात भी करने होंगे। ये पहले तो कराची के आम शहरी मोटरसाइकिल सवार, कार सवार
वो टैंकर वालों को, हैवी व्हीकल्स वालों को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, उन पर तनकीद कर रहे थे। अब वो लोग मोटरसाइकिल वालों पे तनकीद कर रहे हैं। आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो हैवी व्हीकल्स वालों की, वो कहते हैं ये मोटरसाइकिल वाले सही नहीं चलाते। आप लोगों की गलती है ये जो हादसा हो रहे हैं? हमारी गलतियाँ कैसे हो सकती हैं? पहले तो आप हमें ये जस्टिफाई वो करें। कह रहे हैं भाई, देखिए मेरी बात दरअसल ये है कि एक तो उनकी हाइट इतनी ऊपर होती है, ठीक है, और अगर हम जो है इधर बाइक चला रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उनको देखना चाहिए। पहली बात तो हैवी ट्रैफिक अलाउ नहीं होना चाहिए 12 बजे से पहले। वो तो टाइम है भी 11 के बाद दाखिला होता 11, है। और हम हैरानगी की बात यह है कि 11 बजे से पहले क्या आप सुबह 10 बजे चले जाएं, दोपहर 4 बजे चले जाएं, हर वक्त मिलेगा, हर वक्त आपको मिलेगा। शारा फैसल पे भी मिलेगा। अगर आप बोले कि एक शारा, ऐसा नहीं है, हर शारा पे मिलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा कसूर वो ये है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए हम आवाज़ नहीं उठाते। उनकी एसोसिएशन बनी हुई है, उनकी एसोसिएशन बनी हुई है, वो एक बंदा उठा है, वो सारे मिलके बोलने शुरू हो जाते हैं। बेचारा इधर सिर्फ वो मरता है जो गरीब है, और पिस्ता भी वही है जो गरीब है। अभी मैं ड्राइवर से एक से बात कर आ रहा हूँ, उसके ऊपर केस भी हुआ है रैश ड्राइविंग का। वो कह रहा है भाई हम इधर से कार बचाते हैं, उधर से मोटरसाइकिल वाला जिग-जैग करता हुआ अगर हमारी गाड़ी में घुस जाता है। देखें, अगर जिग-जैग करता हुआ जा रहा है वो उसकी गलती है। चले मैं मानता हूँ उल्टे हाथ पे बाइक लेन होती है, बंदे को चलाना चाहिए। हमने तो ऐसा भी देखा उल्टे हाथ पे चलाते हुए भी पीछे से मारते हुए चले जाते हैं। फिर बताएं इसमें किसका क्या कसूर है? अच्छा, आप बताएं किसका कसूर है? वो रैश ड्राइविंग करते हैं। आपको आप नहीं है तो आप 2 मिनट फोकस करवा लें पीछे कैमरामैन को, पता चल जाएगा कितनी रैश ड्राइविंग हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। अच्छा चलें सर, ये मोटरसाइकिल सवार ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं या हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स जो हैं वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ड्राइवर्स कह रहे हैं कि भाई ये तो मोटरसाइकिल वाले आकर हमारे में घुस जाते हैं, हम क्या करें? क्या समझ में आता है? मैं तो कह रहा हूँ दोनों को घर भेज दो। दोनों का घर भेज दें? दोनों में तो ये मोटरसाइकिल वाला तो पूरा शहर ही हो जाएगा फिर। दोनों घर भेजो। सिर्फ गाड़ियाँ चलाएं, कार भी नहीं चलाओ, सरकारी गाड़ियाँ चलनी चाहिए, सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। चलें ठीक है जनाब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। मगर इस वक्त जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं ना शहर में, वो डरे हुए ज़रूर हैं। मैं खुद इस बात को समझ सकता हूँ। और जब बड़ी गाड़ी देखते हैं ना तो वो सारी खबरें जहन में घूम जाती हैं जो वो टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं कि गुज़िश्ता दिनों कौन से इलाके में किस डंपर ने किसको हिट किया। मामला अच्छा जी, मामला अब यहाँ तक आ गया है कि जो डंपर्स वाले या हैवी ट्रैफिक वाले हैं वो मोटरसाइकिल वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या करते हैं जब ये रोड पे नज़र आ जाता है तो क्या ख्याल आता है सबसे पहला? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, नई नई मशीनें आज़ाद होके आ रही है ताकि लोगों की सहूलत हो। डंपर हो या छोटी गाड़ी हो, सबकी अपनी अहमियत है। अपनी अपनी अहमियत है। पहले गधा गाड़ी थी, जैसे जैसे रोल मॉडल चेंज होता गया, डंपर की ज़रूरत ज़्यादा आई, बिल्डिंगें बन गई। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप डंपर को बंद कर देंगे तो मजदूर जो मजदूरी करते हैं वो कहाँ जाएगा? मशीनरी, हैवी मशीनरी वर्ल्ड में चल रही सारी है, दुनिया हमारी पाकिस्तान की नहीं है, इटालियन, जर्मन बाहर से आती है। तो अब हमें रोड पे कैसे चलना है? अच्छा, हमें रोड पे कैसे चलना है? हमने बिल्डिंगें बना दी, पार्किंग क्यों नहीं बनाई? हमारे इंजीनियर मर गए जो इतनी इतनी सैलरीज लेते हैं, क्यों नहीं? अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो रोड खुले करें। आपने रोड तंग कर लिया, आपने उनको क्यों जगह दी? आपने अगर जगह दी है तो आप गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है। अभी गवर्नमेंट चाहती है तो उन्होंने पूरे पंजाब को खाली करवा लिया है। हम कराची, ये देखें ना, ये रोड क्या था, इतनी ज़मीनें बेचने के लिए। सब बात से मैं अंदाजा ये लगा रहा हूँ कि ये डंपर या मोटरसाइकिल सवार का मामला नहीं, ये हुकूमत का इंतजामिया का मामला है। इंतजामिया बिल्कुल या तो डफर हो चुकी है या फिर हम सिर्फ पैसे के पीछे हैं। अच्छा, हम जो बाहर देखते हैं, हम चाहते हैं हम बाहर देख के आए, अपने मुल्क में बनाएं। तो मुल्क में बनाने के लिए लोगों को, एक जो झाड़ू लगाने वाला है ना, हम 10 रुपए उसको नहीं दे सकते, क्या उसके घर बच्चे नहीं हैं? हर बंदे को सोच रखनी चाहिए, दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, फिर ये मामलात अच्छे होते हैं। खाली टीवी पे बातें करना, रोड पे बातें करना, लोगों को कोई इसका हासिल वसूल ये नहीं। पेट जो है ना, ये कचरा उठाने पे मजबूर करता है। तो जब पेट में खाना होगा, आपने खाना इतना महंगा कर दिया, गाड़ियाँ जो भी लेके आ रही हैं, हम कराची वाले खा रहे हैं क्या? हम यहाँ खाली बिल्डिंगें खा रहे हैं क्या? वो जो अनाज आ रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आ रहा है, उनके किराए कम है क्या? चीज़ क्यों महंगी होती है मंडी में? एक चीज़ और,
अब कुछ देखा हमने, कुछ लोगों ने डंपर्स को आग लगा दी। फिर हमने ये देखा कि कुछ डंपर्स वालों ने कहा कि जनाब अब हम उन लोगों को देख लेंगे, मतलब उन्होंने भी तड़ी लगाई। अच्छा, देखिए जब हाँ। जब इंसान एक दूसरे पे आमना सामना होता है तो शैतान जो है बीच में आता है। हाँ। मैं पहली बात ये करूँगा, हम जब भी शबान का महीना आता है हम सारे ही एक्टिव हो जाते हैं लड़ाई के ऊपर। खुदा ने ये महीना बड़ा अफजल रखा है। इस महीने में इतनी बरकतें हैं कि जो सोना लो, हीरे लो, बिल्डिंगें बनाओ, कपड़े बनाओ, अल्लाह हिसाब किताब नहीं लेता। हाँ। कहता है ये 11 महीने का मैं हिसाब लूँगा, 1 महीना फ्री है, क्योंकि अहले बैत के घर में जो खुशियाँ हैं शायद इसकी वजह से अल्लाह रहमान। हमने देखा एक मुद्दत से कि जब ये शबान का महीना होता है झगड़े शुरू, हड़तालें, ये वो। झगड़ा हल नहीं है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालना मोहब्बत। अच्छा, अगर आप उनको रात को टाइम देते हैं, हाँ। ठीक है, तो रात को टाइम देते हैं तो रात वाले काम करते हैं, लेकिन उनके लिए रास्ता जो है, रास्ता खोलो। जब आप उनके लिए रास्ता खोलोगे तो डंपर हो या कोई भी गाड़ी, उनकी एक स्पीड लिमिट कर दें। आपकी ये स्पीड लिमिट है। अच्छा, ये सब कर तो दें पर उस पर अमल दरामद कराना असल मामला है ना। देखें इस वक्त हम जिस अच्छा मोहब्बत पर कानून थोड़ा अगर सख्त होता है ना तो फिर उससे भी बहुत सारी चीज़ों की वायलेशन जो है वो ख़त्म या कम हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो सवाल मैंने अब ये करना है अगले सेगमेंट में कि क्या मोटरसाइकिल सवार राइडर कसूरवार है या डंपर का ड्राइवर कसूरवार है, या फिर इन दोनों के पीछे कोई और वजह है। डंपर ड्राइवर खुद तो डंपर का मालिक नहीं होता, वो तो किसी के हुक्म का पाबंद होता है। बॉस ने कहा गाड़ी लेके जानी है तो जानी है, वक्त शहर में दाखिले का है या नहीं है उसको अपनी नौकरी की फिक्र होती है। सही ड्राइविंग करते हैं, तेज करते हैं, ओवरटेक करते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं? तेज ड्राइविंग करते हैं। हैं? ये छोटी गाड़ियों वालों को तो देखते नहीं है, इनको तो ये हाँ। कीड़े मकोड़े समझते हैं छोटी गाड़ी वाले को। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि छोटी गाड़ी वाले खुद आकर जो है वो गाड़ियों में लगते हैं। ये खुद मोटरसाइकिल वाले कभी इस लेन में कभी उस लेन में, वो तो आप लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ जी, छोटी गाड़ियों वाले क्यों घुसे? किसको जान प्यारी नहीं है सर हाँ। जी? जान तो हर आदमी को प्यारी है। हाँ। ये जो एक्सीडेंट अभी इतने हो रहे हैं हैवी ट्रैफिक से, इसमें ज़्यादा गलती डंपर वालों की है। बिल्कुल डंपर वालों की ही गलती है। अच्छा, डंपर वालों की गलती है नहीं है? जाहिर सी बात है, जब डंपर निकलेंगे तो हादसे तो होंगे। जब डंपर का टाइम क्या करें फिर, डंपर बंद कर दें? रात को करें ना आप लोग। रात को दुनिया नहीं का करते। इतना सारा काम उन डंपरों से होता है, तो रात इंसान की कोई जान की वैल्यू नहीं है। उसकी तो सबसे ज्यादा वैल्यू फिर है। हमें ये देखना है डंपर देखना है। अच्छा, आपकी जान ही नहीं होगी तो डंपर का फायदा क्या? वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अगर अपने वक्त पे भी निकलते हैं तो ये जो मोटरसाइकिल कराची में लड़के चलाते हैं वो इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं कि खुद आकर वो गाड़ियों में लगते वो हैं। भी अपनी जगह पे सही है। सही है ना कहीं। अरे हम हाँ। कहते हैं इंसान को ये भी तो सोचना चाहिए ना, हमारे लिए इंसान की जान कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब आपके लिए मेरी जान कितनी इम्पोर्टेंट है ये मुझे पता है, और आपके लिए कितनी है आपको पता है। मैं आपका ख्याल करूँगा, आप मेरा ख्याल करेंगे, जब भी तो चलेगा ये कारोबार सारा। ये रात को चलाएं, हाथ से अभी कितनी बाइकें चल रही है, 1000 चल रही है, रात को 100 चलेगी। रोड कितना खाली मिलेगा इनको, ये आप खुद अंदाजा लगाए ना। रात को काम ज्यादा होता है, दोपहर में ज्यादा होता है, दिन में होता है। फिर ये जगह है डंपर चलाने की, आप खुद बताएं। कोई जगह नहीं है यहाँ पे ये भी डंपर चल रहा है, ये देखें। आएंगे अभी डंपर, यहाँ पर भी आएंगे। फिर अच्छा, ये सोचने की बात है मेरे भाई, आपको और हाँ। मुझे ही सोचना है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है ये सारे चालान सिर्फ अपने खर्चों के लिए बने हुए हैं। ये जेब में अच्छा। साइड में लेके जाएंगे, जेब में। ये ट्रक वालों को आगे कोने पे पकड़ेंगे, बोलेंगे लाओ दे दो, चले जाएंगे। जैसे मोटरसाइकिल वाला भी देता है बगैर लाइसेंस आप के। भी देते हैं, मैं भी देता हूँ मेरे भाई। अच्छा, तो वो डंपर वाला भी देता है कि निकलने दो, निकलने दो, टाइम नहीं हुआ है पर अभी जाने दो। पैसा मिलेगा। अगर आपको पैसा मिलेगा यहाँ पे 10,000 रुपये मिले, हाँ। आपको कहीं और 20,000 मिलेंगे, तो आप वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे। क्या करना चाहिए कराची, मेरा सवाल सुनो, कराची के एक आम आदमी को इस मसले के लिए क्या करना चाहिए? मैं अपना अमल, मैं कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता हूँ? भाई हमें ये सबसे पहले बात हाँ। ये करेंगे, हाँ, सबसे ऐसा पहले हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी खुद। अच्छा, वो क्या है? वो ये है, हमें तरीके से बाइकें चलानी पड़ेगी। नंबर 1। और दूसरी बात, उनको ख्याल करना होगा, वो सबसे पहले नशे में होते हैं। अच्छा। होते हैं, W11 वाला देख ले, नशे में होगा। हाँ। होता है या नहीं होता, आप खुद ईमानदारी से बताएं। आप भाई मैंने देखा नहीं किसी को बराह रास्त। कराची में रहते हैं, आपको पता है, आप खुद बताएं। भाई मैंने तो, मुझे ये भी पता है शहर में तो बहुत सारे लोग नशा करते हैं, ड्राइवर क्या हो, आम आदमी क्या हो।
भाई हाँ। हुकूमत को सोचना चाहिए। ये एक दो जाने जाएगी, फिर बोलेंगे एक्शन उठाएंगे, 3-4 दिन के बाद भूल जाएंगे, वो दफन हो जाएगा, मिट्टी दफन, बोलेंगे चलो भाई कारोबार चल रहा है। अच्छा, हमारा तो अभी रोज कुछ हो रहा लोगों ने कराची में डंपर्स को आग लगा दी, है। जी, ये हल नहीं है। ये हल नहीं है। अब मैं आपको 4 चमाटे मारूं, आप वापसी सही हो जाएंगे। हाँ। 5वें दिन आप अपनी औकात पे आ जाएंगे। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात की। और जो जिनके डंपर्स को आग लगाई है वो कह रहे हैं अब हम देख लेंगे। यही तो है, ये निज़ाम ये यूँ नहीं चलेगा मेरे भाई। हाँ। हमें खुद अपने बारे में, दूसरों के बारे में सोचना होगा। अच्छा, कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा। हल निकालने के लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा। अच्छा, लोगों को चलो। बोले अपने जो तनख्वाह मिल रही है उसमें गुजारा करें, दूसरों के अपने 2 पैसों के लिए दूसरों की जानों से ना दूसरों की खेलें। जानों से ना खेलें। चलें जनाब, बड़े ज़बरदस्त ओपिनियन सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो आवाम की राय है, जो इससे डायरेक्टली मुतासिर हो रहे हैं इन हादसात से, यकीनी तौर पर उनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल होती है। और वो ये बात समझते हैं कि शहर में जो इस वक्त एक नई फ़िज़ा जो है वो आ गई है कि कुछ लोग डंपर्स के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, कुछ डंपर वाले लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो ये तो सिर्फ एक बुझी हुई चिंगारी को हवा देने वाली बात है, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ मामला ख़राब ही होंगे। मुस्तकिल हल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, तभी जाकर इस मसले पर हम कोई ना कोई नताइज हासिल कर सकते हैं। आप रोड पे सारा दिन ड्यूटी करते हैं, ये ज़्यादा रैश ड्राइविंग कौन करता है, मोटरसाइकिल वाला है या बड़ी गाड़ियों वाला? ख़राब ड्राइवर कौन होता है इनमें से? ये ज़्यादातर तो मोटरसाइकिल वाले होते हैं। अच्छा, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि जो डंपर वाले या ट्रैलर वाले हैं ना, वो कह रहे हैं भाई मोटरसाइकिल वाले खुद घुसते हैं हमारे में आकर। वो मोटरसाइकिल वाले की अपनी लाइन होती है। हाँ। अगर वो स्लो जा रहा है तो उसको तीसरा ट्रक इस्तेमाल करना चाहिए। फास्ट पे नहीं लेकिन आएगा। वो फास्ट पे नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि फास्ट वाला ट्रक सिर्फ फास्ट गाड़ियों के लिए होती है, जो मतलब फास्ट चलती रहती है, उसकी वजह से वो और ये फास्ट जो ट्रैक पे आता है। और ये जो हैवी ट्रैफिक वाले होते हैं, ये ड्राइवर कैसे होते हैं? अच्छी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, नहीं, तजर्बेकार होते हैं, ये भी अच्छे ड्राइवर नहीं होते मतलब हैं। दोनों की गलतियां हैं। दोनों की गलतियां हैं। हाँ। बड़े ड्राइवर ऐसे होते हैं कि अगर छोटे रोड पे वो गाड़ी लेकर आएंगे तो वो ड्राइवर खुद गाड़ी नहीं चलाएगा, वो अपने हेल्पर को गाड़ी चलाने देगा। अच्छा। तो उस वजह से जो है ना एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं। हालांकि इनके चालान भी हो रहे होते हैं, इनको इनके रोके चालान भी रहे होते हैं आप लोग। बिल्कुल। हेल्पर को दे दिया, हेल्पर 18-19 साल का बच्चा है, नहीं 19 होगा। हाँ, ठीक, लाइसेंस है, नहीं है? लाइसेंस हफ्ता है, नहीं है, गाड़ी सिखबार है। चल भाई हाथ तो साफ उस कर। वजह- हाँ, उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। चलें ठीक है जनाब, ये हमारे ट्रैफिक के एहलकार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। हम इन्हें सड़कों पे देखते हैं, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। मगर जो ड्राइविंग के मामलात है ना, देखें अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं अपनी ड्राइविंग का जिम्मेदार खुद हूँ। मेरी गलती हो, उस पर कोई इदारा एक्शन ले, वो एक अलग मामला है, मगर मेरी गलती होना ही जो है वो सबसे बड़ा मसला है। जब हम ट्रैफिक वालों से बात करते हैं तो कहते हैं जनाब ना मोटरसाइकिल सवार ना हैवी व्हीकल ड्राइवर्स दोनों ही अकॉर्डिंग टू लॉ ड्राइविंग नहीं कर रहे होते हैं, हार्श और रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं। लाइसेंस है? ज़बरदस्त। तो कितनी स्पीड पे जाते हो? अगर सवारी बोले जल्दी है तो कितनी मैक्सिमम स्पीड मारोगे? बस 80-90। बस, ज़्यादा नहीं, क्या करेंगे, ज़्यादा हॉस्पिटल नुकसान हो सकता है। हाँ, उसको कब्रिस्तान हाँ हाँ। कब्रिस्तान पहुंचाएगा 100। अच्छा एक बात बताओ, मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा ख़राब ड्राइविंग करते हैं या बड़ी गाड़ी वाले? नहीं, मोटरसाइकिल वाला। मोटरसाइकिल वाले, यानी कि आप? हम सब। अच्छा, हाँ, साफ बात है। बड़े गाड़ी तो वो तो अपने सेट पे चल रहा है। तो मोटरसाइकिल वाले को एहतियात करनी चाहिए। हाँ, मोटरसाइकिल वाला को एहतियात करनी चाहिए। ये छोटे गाड़ी वाला भी सही नहीं चलाता है। बड़ी भाई। गाड़ी वाला तो अपने सेट पे चलता है, वो हाँ। जितना स्पीड से जाता है, जैसे भी जाता है, अपनी लाइन पर होता है। हाँ, उसका कसूर नहीं होता है। चलें ठीक है जनाब। देखें ये भी एक सवाल तो है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है। गफलतें दूसरी जानिब से बहुत ज़्यादा देखने में आई हैं कि किस तरीके से जो है वो औकात कार के अलावा वो गाड़ियाँ लेकर शहर में आ जाते हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं या ओवरटेक कर रहे होते हैं। मगर बात ये है कि जो दीगर जो लाइट व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल, कार, वो खुद किस तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। ख़राब ड्राइविंग कौन करता है ज़्यादा, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले, बस वाले, डंपर वाले? सर सबसे ज़्यादा जो है रिक्शे वालों का, और ये जो कम उम्र चलाते हैं बच्चे,
चेंची हो गया, कुछ नहीं और पता इनको ड्राइविंग मोटरसाइकिल का। जो है हाँ। मोटरसाइकिल तो बिल्कुल अंधाधुंध की तरह गाड़ी चलाते हैं। हकीकत बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये बड़ी गाड़ी वाले हैं, इनके पास लाइसेंस ज़्यादातर मौजूद है। कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके पास नहीं होता लाइसेंस, इनके पास LTV ज्यादा खराब ड्राइविंग मोटरसाइकिल वालों की। और रक्षा। हाँ। और एक हमारे अंदर सबसे बड़ा जो जरासीम है, ये जो छोटा KCR रक्षा, जिनके कागजात परमानेंट फिटनेस इनके पास कुछ भी नहीं है, और ये बुजुर्ग गाड़ियाँ चलाते हैं, बंदा उनको कुछ बोल भी नहीं सकता। आप ज़्यादातर चेक करें, KCR गाड़ी है, कम अज़ कम 50 से 60 साल का उम्र का बाबा होगा, वो गाड़ी चला रहा होगा। चलें जी, ठीक है जनाब। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के अफसर हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजर्बा शेयर कर रहे थे। सारा दिन सड़क पर ट्रैफिक मैनेज करते हैं, तो सवाल इनसे हम ये कर रहे थे कि भाई ज़्यादा रैश ड्राइव कौन करता है, मोटरसाइकिल सवार या कार सवार या बस ड्राइवर या डंपर ट्रॉलर का ड्राइवर। तो शायद कराची के नौजवानों को थोड़ा बुरा लगे, मगर हकीकत यही है कि मोटरसाइकिल सवार उस एहतियात से मोटरसाइकिल नहीं चलाते कि जिस एहतियात से चलाना चाहिए। इट डजेंट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हादसा हुए उनमें उनका मतलब अच्छा ये मामला आता है। अभी इन्होंने रिक्शे का बोला और वो मोबाइल पे बात कर रहा है रिक्शा ड्राइवर, और रॉन्ग जा रहा है। ये अभी जाकर उसका शायद चालान भी करेंगे मेरे ख्याल से। खुद भी रॉन्ग जाते हैं ये वाले, ये देखो ना सब पैसे के। हाँ, ये खुद रॉन्ग जाते हैं। हाँ। ये तो जाएंगे ना पकड़ने के लिए। कोई नहीं, क्यों जाओ, काय के लिए बने हुए? तो फिर ऐसे तो वो बंदा ही भाग जाएगा। सर ये आप अगर किसी को पकड़ना है तो आप रॉन्ग जा सकते हैं, ज्यादा देता है सर, कानून। अगर हमारी पेट्रोलिंग है, सुने अगर हमारी एक किसी पेट्रोलिंग जगह पे हमें मुकर्रर किया गया है, हाँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आके हूँ, हाँ। रिकॉर्ड कीपर हूँ रिसाला ट्रैफिक सेक्शन पे, हाँ। तो मेरा एरिया जो है डेंसोहाल से लाइट हाउस तक है। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ इसके लिए? क्या हेलीकॉप्टर के जरिए अप डाउन करूँ या बीच में से गाड़ियों को हटाता हुआ? भाई पकड़ना है तो फिर भागना तो सर पड़ेगा। देखो, आप उसके मुझे पीछे। ये बताएं, हाँ। आप खुद फैसला करें हाँ। कि जब मैं लाइट हाउस से लेके डेंसोहाल तक अप डाउन करूंगा पेट्रोलिंग, तो मुझे लाजमी बात है कि थोड़ा रॉन्ग आना पड़ेगा, गाड़ी को हटाना पड़ेगा, उसको बरीफ करना तब पड़ेगा। तक वो बंदा और कहाँ का कहाँ होगा। अगर मैं राइट साइड पे आऊँ या ऊपर से जहाज से आऊँ, तो फिर हो सकता है कि हम रॉन्ग साइड पे नहीं आ सकते। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सर आप मुझे बता दें, खुद ही फैसला करें। हाँ। फैसला आवाम के हाथ में। भाई अगर अभी जैसे रॉन्ग रिक्शा वाला गया उसको पकड़ना है तो इन्होंने भी रॉन्ग ही जाना पड़ेगा ना। हाँ। ठीक है, चलो मैं सवाल सर ये कर रहा था कि एक बहस छिड़ गई है कि जो हैवी व्हीकल ड्राइवर होते हैं ये ज़्यादा ख़राब ड्राइविंग करते हैं या आप और मैं से मुराद मोटरसाइकिल सवार? हैवी व्हीकल वाले ज़्यादा वो ज़्यादा ख़राब ड्राइविंग करते हैं। हमारे मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल वालों को जल्दी ज़्यादा होती है वैसे हाँ। कि यहाँ से निकल जाए वहाँ। मैं अभी ड्राइवर से बात कर आ रहा हूँ जो यहाँ पर हार्श रैश ड्राइविंग का केस भुगत रहा है। वो कह रहा है भाई मोटरसाइकिल सवार खुद आके गाड़ियों में लगते हैं। ऐसा तो ये तो अच्छा, ऐसा तो नहीं कि खुद जाके लगते हैं। इनकी भी गलती तो है, जी हाँ, मोटरसाइकिल वालों की भी गलती होती है कहीं ना कहीं। दोनों तरफा गलती दोनों है तरफा ना। गलती है ये। अच्छा, तो ये इसके लिए ये सारा निज़ाम सेट करना पड़ेगा पार्किंग का। असल मामला निज़ाम का है। जी हाँ, ये अगर निज़ाम कानून सेट सख्त होगा जी तो हाँ। फिर मोटरसाइकिल वाला भी सीधा हो जाएगा, डंपर वाला भी। वो सारे सीधे हो जाएंगे फिर। अच्छा, एक चीज़ और आती है, जो ड्राइवर है डंपर का, वो ये कहता है कि जनाब हमें मालिक ये कहता है कि गाड़ी निकालो, माल यहाँ से यहाँ पहुँचाओ, अगर नहीं निकाला नौकरी से जाओगे। अब हमें नहीं पता कि वो शहर में दाखिले का वक्त होता है या नहीं होता, हमें नौकरी बचानी होती है। वैसे तो उनका एक फिक्स टाइम होना चाहिए, टाइम के बगैर जो है कागजी वो- तौर पर है भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। टाइम होगा तो बेहतर है। टाइम होगा तो बेहतर है भाई। उनका रात में जिस तरह से कर्नाटा हो उस वक्त इन लोगों का टाइम मुकर्रर होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, अभी हमने देखा कि एक नाखुशगवार वाकया आया, कुछ लोगों ने डंपर को आग लगा दी और कुछ डंपर वाले सड़कों पर आकर मतलब उन्होंने भी थ्रेट किया कि अब हम भी देख लेंगे। ये तो एक माफिया है ना यार, ये तो नहीं होना चाहिए ना हमारे कराची में, खासकर कराची में ये चीज़ें बहुत देखी गई है। अब इसमें अमन आया तो अब ये दोबारा से ये चिंगारी ना उठे। अल्लाह करे हमारी तो दुआ सेट हो। है। ऐसा ही है ना, डंपर चलाना भी गलत है। भाई डंपर चलाना तो ये तो लामला गलत तो नहीं है, क्योंकि चलाना इसमें गलत तो नहीं है, काम है। टाइमिंग होनी चाहिए। नहीं, डंपर जलाना, आग लगा देना, नहीं वो आग तो जलाना नहीं है। हाँ, वो गलत है। इश्तियाल फैलाना ये तो मुनासिब नहीं है। ये तो कानून हाथ में लेने वाली बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। आप एहतिजाज करें। हाँ एहतिजाज करें। और जो डंपर वाले कह रहे हैं कि हम भी देख लेंगे, वो भी एक अब देखें ना, ये गलत। तो एक बदमाशी हो जाती है, एक माफिया, इससे फिर और जो है वो हालात खराब हो। शहर कायद ने ऐसे बहुत सारे मामला देखे हैं आज से बिल्कुल 10-15 साल पहले, बड़ा नुकसान उठाया है। बिल्कुल। चलें जनाब, बहुत ही हसास ये मामला होता है। मैं ना कहना नहीं चाह रहा था, मगर मैं जिक्र कर देता हूँ, ज़िम्नन जिक्र कर देता हूँ
शहर कायद ने आज भी शहर कायद के वासियों को बुशरा जैदी केस याद है, और वो भी ट्रैफिक हादसे से ही वो केस आगे बढ़ा था, और फिर हमने देखा था कि उस एक मामले की वजह से कितने ज़्यादा फसादात हुए थे शहर में, कितने मासूम लोग अपनी जानों से चले गए। आज जो ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है, ये जो भी मामला चल रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं से वो एक चिंगारी भड़कने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। शहर कायद के बासी भी समझदार हैं, हमारी सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो भी अमन चाहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं वो भी अमन चाहती हैं। ज़रा लोगों ने इस चिंगारी को भड़कने से रोकना है, और सबसे पहली चीज़ खुद एहतियात करनी है, खुद को बचाना है, अगले को भी बचाना है। ये बात मोटरसाइकिल वाले के लिए भी है और डंपर ड्राइवर के लिए भी। वेलकम बैक नाजरीन। जिस हसास और अहम तरीन मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, ये मौजू इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। शहर भर में इसका चर्चा हो रहा है, और गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से तो हम देख रहे हैं कि चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, टैंकर्स एसोसिएशन हो, ड्राइवर्स हजरात हों, या फिर कराची का आम शहरी हो, वो सब इसी मौजू पर बात कर रहे हैं और तशवीश का शिकार दिखाई देते हैं। इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में मुतअद्दिद लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। मासूम लोग, कराची के आम शहरी, मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार हों, उनकी जानें ज़ाया हुई हैं। इस हवाले से इस वक्त अदालत भी जो है वो हम देख रहे हैं कि इस मामले पर सामने है, और उसकी वजह यह है कि एक पिटिशन लगाई गई है और ये मामला अदालत तक पहुंच गया है, इस पर समाअत की गई है। इस तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त हम कराची सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, और मेरे साथ एडवोकेट ताहिर खान साहब मौजूद हैं। आपसे बात करते हैं। ताहिर खान साहब, पहले तो ये मामला हम टेलीविज़न पे देख रहे थे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या टैंकर एसोसिएशन हो या सियासी जमातें हो, वो इसके ऊपर बहस मुबाहिसा कर रही थी, मगर अब यह मामला अदालत में भी आ गया, इसकी दरख्वास्त लग गई, उसके ऊपर समाअत भी हो गई, और जनाब सारा ये मामला जो है वो डिस्कस हो रहा है। सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगा कि हैवी ट्रैफिक से नुकसानात हुए, ये बात सबको मालूम है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट उसके लिए मुतारिक हो गया है, शहरी इंतज़ामिया हो, सूबाई हुकूमत हो, वो इक़दाम कर रही है। अदालत किस तरीके से इसमें अपना रास्ता इख्तियार कर सकती है, कानून कैसे रास्ता ले सकता है आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका, इस मौजू को आपने डिस्कस किया। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कानूनी बैकग्राउंड ज़रा बता दूं कि इस हवाले से कानून हमारे पास पहले से ही मौजूद है, बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास रैश ड्राइविंग के हवाले से कानून मौजूद है। आर्टिकल 279 सेक्शन कहता है कि अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, यानी अगर जल्दबाजी कर रहा है, कानून में कोई भी गैर कानूनी तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, तो उस पर भी जो है वो 2 साल की उसकी सज़ा है। 2 साल की सिर्फ रैश ड्राइविंग पर? सिर्फ रैश ड्राइविंग, कुछ ना करे, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाए, किसी बंदे को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक ठाक वो सिर्फ रोड पे अगर चला रहा है गाड़ी, हुल्लड़बाजी, जैसे ओवरटेकिंग जिसको मीडिया की ज़ुबान में आप लोग शायद शपाटर भी बोलते हैं, अगर वो करता है तो उसके लिए 2 साल सज़ा है। इसको रैश ड्राइविंग कहते हैं। अब हम आगे आते हैं कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें 2 सूरत हाल होती हैं, या तो उससे प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, बंदे को नुकसान होता है, या फिर नुकसान नहीं होता। अब जब किसी शख्स की जान जाती है किसी भी एक्सीडेंट में, तो उसको कहते हैं, अगर उसके पास लाइसेंस है, अब आपको हैरत होगी इस बात की, जब लाइसेंस है और उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है तो उसके लिए 10 साल सज़ा है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि लाइसेंस है तो इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिलती है? तो लाइसेंस उसको गाड़ी चलाने के लिए मिला है, लाइसेंस टू किल नहीं मिला उसको, लाइसेंस टू ड्राइव मिला है। लाइसेंस टू ड्राइव मिला है कि तुमने कानून के तरीके से गाड़ी चलानी है। अब आगे आते हैं, अगर उसके पास गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है, जैसे कि हमने देखा था नताशा का केस अभी हमारे सामने आया था, ठीक है, तो ऐसे में उसको बाकी पनिशमेंट तो बाकी तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, दियत है। ठीक है, इसमें दियत देनी पड़ेगी। दियत होती है वो हर साल रिवाइज होती है, अमाउंट वो होती है तकरीबन 30,630 ग्राम चांदी, उसके बराबर होती है। पिछले साल तक 66 लाख थी, इस साल 88 लाख के आसपास कोई अमाउंट बढ़ती रहती है हर साल, तो वो आपको दियत अमाउंट देनी पड़ेगी। अब आगे सूरत हाल एक और भी आती है कि इसमें एक सूरत हाल मैं आपको दे देता हूँ। जी जी, एक सूरत हाल ये है कि ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, दोनों सूरतें हम इमेजिन कर लेते हैं। हैवी ट्रैफिक की हम बात कर रहे हैं, उसके औकात कार मुतय्यन है, मुकर्रर हैं। अगर वो उसके अलावा जाकर विद लाइसेंस और विदाउट लाइसेंस
किसी को रैश ड्राइविंग के ज़रिए जाँ बहक कर देता है, हलाक कर देता है, फिर क्या होगा? जी, आपने अच्छा सवाल किया। तो मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ ताकि आप खुद इस कानून को समझें। जो विदाउट लाइसेंस का कानून है वो ये कह, उसमें लाइसेंस का मेंशन नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई आप गैर कानूनी काम करते हैं, कोई भी गैर कानूनी हरकत करते हैं और आपकी कोई नीयत नहीं है किसी को मारने की, लेकिन उस गैर कानूनी काम के नतीजे में किसी की जान चली जाती है, तो ऐसे में फिर आप दियत के मुर्तकिब हो जाएंगे। आपको सज़ा के तौर पे दियत देनी पड़ेगी जो कि 30,630 ग्राम चांदी है। अब आगे आते हैं कि लेट सपोज एक्सीडेंट हो गया और बंदे का इंतकाल नहीं हुआ, ज़ख्मी हो गया। अब ज़ख्मी हो गया तो ऐसे में लगती है 337 जी। इसमें फिर आपको अर्श और दमान हमारे अरबी के वर्ड्स हैं। ये बेसिकली आसान अल्फाज में कि जितना नुकसान हुआ होता है उसका कंपेंसेशन अमाउंट होता है कि भाई गाड़ी ज़ख्मी हुई, गाड़ी ख़राब हुई है, गाड़ी ठीक करके दे देना, जुर्माना देना। बंदे का नुकसान हुआ है तो बंदे की जो भी इलाज मुआवजा है वो करवा देना और फैमिली को या उसको पैसे उसके दे देना। अच्छा, इसमें तो नेग्लिजेंस हमें सिर्फ डंपर या हैवी ट्रैफिक चलाने वाले की नज़र नहीं आ रही है, इसमें तो नेग्लिजेंस ट्रैफिक डिपार्टमेंट की भी है, इसमें नेग्लिजेंस शहरी इंतज़ामिया और जो मुताल्लिका इदारे या एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनकी भी है, क्योंकि जब उन्होंने एक वक्त मुकर्रर किया है और वो कानून पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे तो उनके खिलाफ फिर क्या मामलात बनेंगे? जैसे कि आपने पहले ही कहा कि अगर वो लोग इस पर अमल दरामद नहीं करवा रहे तो जो डंपर वाला है जो भी है उसका टाइम मुतय्यन है, लीगल टाइम मुतय्यन है, उस टाइम से हटकर अगर वो गाड़ी चला रहा है तो उसने क्या किया है, अनलॉफुल एक्ट किया है। ठीक है, अनलॉफुल एक्ट से किसी को मारता है तो सीधा सीधा उसको। पर जो अनलॉफुल एक्ट होने दे रहे हैं जिन पे मुबैना तौर पर रिश्वत का भी इल्ज़ाम होता है, उनके हवाले से क्या? उनके हवाले से उन पे रिश्वत की भी आप FIR करवा सकते हैं। उसके अलावा उन पे करप्शन के भी उस पर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बड़ा सहल सवाल कर देता हूँ। किसी रूट से विदाउट टाइम जो उसका वक्त नहीं है वहाँ से डंपर गुजर गया और वहाँ जो भी एहलकार ट्रैफिक का खड़ा है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है या उसका सबूत मिल जाता है, फिर क्या मामला बनेगा? इसके लिए मैं आपके लिए आसान बनाता हूँ जिससे कि अगर कोई जुर्म होता है इस तरह का गैर कानूनी तौर पे वो टाइम से डंपर गुजरता है तो ऐसे में और वो जो पुलिस वाला है या जो भी बंदा है और बंदे की जान भी चली गई वो है, उसको जाने में मदद करता है, सहूलतकारी करता है, तो उस पर सेक्शन 109 लगती है। ये क्या होती है जनाब? ये 109 वही सेक्शन है जिसमें मशहूर केस था कि कोई भी जुर्म होता है उसमें कोई उसकी सहूलतकारी करता है, फैसिलिटेशन करता है। और पाकिस्तान की तारीख में एक वाहिद मशहूर केस है 109 का, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का। जी जनाब। उनको जो फांसी दी गई थी वो 109 में दी गई। मतलब इतना एक्सट्रीम इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो जरा मोहतात भी रहें। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जो भी जो फैमिलीज हैं जो केसेस बनाती हैं, FIR कटवाती हैं, तो वो उन पुलिस अफसरान को भी इसमें शामिल करें कि उन्होंने सहूलत, अगरचे वो समझते हैं कि उन्होंने सहूलतकारी की है। बिल्कुल, अगर वो समझते हैं कि सहूलतकारी की है या उन्होंने नेग्लिजेंस की है तो उसको भी इसमें शामिल करें। एक नौजवान वो अगर हैवी ट्रैफिक की जद में आ जाता है, अपनी जान गंवा बैठता है, तो उसकी फैमिली को क्या करना चाहिए? क्या उसकी कोई माली मुआवनत हो सकती है? फौरी तौर पर उसे किस फोरम पर जाना चाहिए? किस तरीके से प्रोसीजर को आगे बढ़ाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो उनको जो है वो FIR उस पर कटवानी चाहिए और FIR में जैसे मैंने बताया कि इन सेक्शंस का किसी भी वकील से कंसल्ट करना चाहिए कि सिर्फ उस बंदे पर नहीं जो ड्राइवर है, उस बंदे पर भी जिसने जो है उसको यहाँ तक आने दिया, क्योंकि डंपर कोई फौरन बड़े रोड पे तो होता नहीं है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हेड भी आ सकते हैं। अब उनको भी अगर आप एक बार इन्वॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फुल स्टॉप हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ कहते हैं बीइंग डेविल्स एडवोकेट, डंपर का तो हर कोई जिक्र करता है, हम जरा तस्वीर की दूसरी तरफ भी आना चाहते हैं कि जो बाइक वाले हजरात हैं उनको भी अब जानते हैं कि वो किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, किस तरीके से वो बाइक चलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, बहुत ख़राब ड्राइविंग करते हैं। उनके लिए भी आप ये सोचें हैं कि बाइक्स के लिए एक लेन बनाई गई है कि वो भी हर सड़क के लेफ्ट तरफ जो है वो करेंगे, बाकायदा पेंटिंग भी की गई है। लेकिन फिर भी अगर वो इस तरफ चला रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो इस पर दूध के दूल्हे हम नहीं कह सकते। इसके अलावा एक और चीज़ है, हमारे कानून जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें आर्टिकल 89, 90, 88 उसमें ये तक बताया गया है कि हमारे कानून में साफ बताया गया है कि 2 से ज़्यादा बंदे बाइक पर सवार नहीं हो सकते। तो अगर हम 2 से ज़्यादा बंदे बाइक पर सवार कर देते हैं, तीसरा बंदा सवार हो जाता है, तो उसी वक्त से ही इल्लीगल एक्ट शुरू हो चुका है। हमें चाहिए कि इस पर भी अवेयरनेस फैलाएं। उसका केस कमज़ोर हो जाएगा।
ऐसे शख्स का? जी 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 बिल्कुल कह सकते हैं कि मुखालिफ तरफ से जो पार्टी होगी वो कहेगा जनाब इनकी भी गफलत है। वो कहेंगे कि भाई वो अगर ये गैर कानूनी काम ना कर रहे होते तो शायद उनकी जान ना जाती। अच्छा, ये जिस समात का मैं जिक्र कर रहा था, इसमें मैंने देखा कि सवालात किए गए जज साहब की जानिब से, और उन्होंने पूछा 2-3 सवालात उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि जनाब के इक़दामात तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है करना, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि जनाब अदालत ने क्या मज़ीद कवानीन को इसमें शामिल किया जा सकता है? क्या अमेंडमेंट्स की कुछ नए अंदाज से कुछ इसमें देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आप एक प्रोग्राम इस पर भी कीजिएगा कि हमारे जितने भी कवानीन हैं, वो चाहे मोटर व्हीकल्स के हवाले से हों, चाहे हमारे चोरी चकारी के हों, वो तमाम जो है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ के बनाए गए कवानीन हमारे पास ज़माना उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त के साथ अडॉप्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास ये एक चीज़ हम कर सकते हैं, अदालतें हैं या हमारे जो भी लॉ मेकिंग लोग हैं, कि इसमें जो डंपर निकलता है उस डंपर हर चीज़ का एक लाइसेंस होना चाहिए, एक बाकायदा तरीका का परमिट होना चाहिए कि भाई वो इस टाइम से इस टाइम तक अगर बैन है, जैसे सुबह 7 जो पीक टाइम होता है 7 से लेकर 9 तक, उस टाइम में अगर किसी गाड़ी का आना बैन है तो वो गाड़ी आ रही है किस परमिशन से आ रही है, वो पहले ही स्टॉप पे उसको रोक देना चाहिए। और अगर बिल्कुल बहुत ज़रूरी कोई कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी है, तो उसके पास स्पेशल कोई परमिट होना चाहिए ताकि कोई जगह कोई भी ऐसा वाक़या ना हो पाए। इसके अलावा हमें कवानीन ट्रैफिक के भी बड़े सख्त करने पड़ेंगे। जो बाइक वाले हजरात हैं उनको भी हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ अपनी लेन में चलेंगे, बाइक वाली लेन में चलेंगे तो आप एक्सीडेंट होगा तो आप बाइक वाले के नीचे ही आएंगे, लेकिन अगर आप बाइक लेन को छोड़ के गाड़ी की लेन में आएंगे तो फिर आप खुद भी जो है वो दावत दे रहे हैं अगले को, आप खुद मौत को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एडवोकेट तारिक खान साहब बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे तमाम तर कवानीन के हवाले से, और कौन कौन सी दफ़ात लग सकती हैं, कितने सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन तमाम तर चीज़ों पर कि अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं हैवी ट्रैफिक की बात करूं, आप कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग हर किसी पर उसके कवानीन अप्लाई हो जाएंगे और 2 साल तक की उसकी सज़ा है। हम देखते हैं सड़कों पे कि जनाब ओवर स्पीड, कहीं 60 की स्पीड है वहाँ 80 में आकर ओवरटेक कर दिया, रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर दिया, रॉन्ग वे आ गए या ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, सब कुछ रैश ड्राइविंग में आता है। 2 साल तक तो इस पर भी सज़ा हो सकती है। और अगर कहीं आप खुदा न ख्वास्ता कवानीन को तोड़ते हुए, मैं हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर से बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने कवानीन को तोड़ा जो उनके औकात कार नहीं है, उन औकात कार में उन्होंने किसी को ब्राइब करके और वो रोड पर आ गए और खुदा न ख्वास्ता उनसे कोई हादसा हो गया जिसमें कोई जाँबाहक या ज़ख्मी हो गया, तो उसमें फिर सज़ाएँ भी सख्त हैं, जुर्माने भी सख्त हैं। अगर हम दियत की बात करें तो 1 करोड़ तक उसकी दियत पहुंच जाती है तकरीबन, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं। और अगर हम सज़ाओं की बात करें तो 10 साल की सज़ा, और यहाँ तक के जो सबसे सीवियर दफ़ात हैं वो भी उनके ऊपर लग जाती हैं। इसके साथ साथ तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो जो मोटरसाइकिल सवार इस वक्त कराची शहर में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आपने अपनी कहते हैं ना सेफ्टी फर्स्ट, आपने अपनी सेफ्टी पहले देखनी है, उसके बाद फिर अगले को इल्ज़ाम लगाना है कि वो रैश ड्राइविंग कर रहा है या वो औकात कार के बाहर जो है जाकर गाड़ियाँ लेकर आया है शहर में, तो आपने अपनी सेफ्टी भी रखनी है। और इसके साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये जिनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अगर कोई कानून उनका बना हुआ है तो उस पर अमल दरामद कराना उनकी ज़िम्मेदारी है। नफरी है, इख्तियारात हैं, पावर है, तमाम तर चीज़ें उनके पास हैं, तो फिर कहाँ लैकिंग हो रही है। और अगर कोई डंपर शाहराह फैसल पर आ गया है या किसी ऐसी शाहराह पे आ गया, तो इस 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की शाहराह पर 3-4 पॉइंट्स पे तो उसको लोग रोकने वाले होंगे। उन 3-4 पॉइंट से वो कैसे निकल कर आ गया, यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ काली भीड़ें होती हैं जो किसी मफादात की एवज़ उनको परमिशन देती हैं और फिर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। लुब्बे लुबाब ये है कि कराची का ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बड़ा सख्त होना पड़ेगा और इन तमाम तर कवानीन पर अमल दरामद कराना पड़ेगा और कानून को भी सख्त फ़ैसले करने होंगे, ताकि जो सज़ा और जज़ा का अमल है वो जब प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा तो फिर लोग भी मोहतात हो जाते हैं। हमारी उम्मीद यही है, दुआ यही है कि कराची का जो ट्रैफिक का निज़ाम है इसमें दिन ब दिन बेहतरी आती जाए और कराची में जो ट्रैफिक हादसात की वजह से मासूम जानें ज़ाया होती हैं, इसमें न सिर्फ कमी है बल्कि ये मामलात ख़त्म होने तक पहुँच जाएँ। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।